वेलकम बच्चों, शुरू करते हैं। आ जाओ भाई। सर, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, ओके, सीरीज पैरेलल। सबसे पहले सीरीज को स्टार्ट करेंगे। ओके सर, ये देखो, ये तीनों रजिस्टर सीरीज में है। ओके सर, अब देख लो, मैं कह रहा हूं ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है पूरे के पूरे सर्किट के लिए, इसकी वैल्यू लेट से मैंने 15 वोल्ट ले ली, इज इक्वल टू 15 जूल पर कूलाम। अब भैया ध्यान से देखना, भाई वर्क डन की भी बात हो रही है ना। रेजिस्टेंस का काम होता है करंट को आगे बढ़ने से रोकना, लेकिन करंट रुकता नहीं है, वो क्या करता है, वर्क डन और आगे बढ़ जाता है। ठीक है सर, अब मैं कह रहा हूं भाई सिंपल सी बात है, ये जो 15 जूल पर कूलाम का मैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज ले रहा हूं, सिंपल सी बात भाई, वोल्ट को ही बोलते, जूल पर कूलाम कुछ नया नहीं है। सर मैं कह रहा हूं भाई यहां पर खर्च हो गया है 2 वोल्ट, यहां पर खर्च हो गया लेट से 5 वोल्ट, और यहां पर लेट से खर्च हो गया है, एक काम करते हैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, यहां पर लेट से खर्च हो गया है 5 वोल्ट। तो सर देखो, 15 में से 2 वोल्ट यहां से लेके यहां तक खर्च हो गया, यहां से लेके यहां तक भाई R1 ने खर्च करवा दिया 2 जूल पर कूलाम, R2 ने खर्च करवा दिया 8 जूल पर कूलाम, R3 ने खर्च करवा दिया 5 जूल पर कूलाम। क्लियर है? ठीक है सर। अब तो ये सब तो सर सही है, लेकिन तीनों के लिए क्या नहीं बदलेगा, करंट नहीं बदलेगा। भाई देखो, मैं कह रहा हूं यहां से लेट से 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, तो भैया यहां R1 से देखो, R1 से भी 10 गुजरेंगे, R2 से भी 10 गुजरेंगे, R3 से भी 10 गुजरेंगे, आगे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, लेकिन हाँ भैया पोटेंशियल ड्रॉप होती जाएगी, मतलब कि भाई यहां तक ये 15 था, 2 कम हो गए, अब 13, 8 कम हो गए, फिर 5 बची, फिर पूरी की पूरी ड्रॉप हो गई। बच्चे कहेंगे सर ये एक एग्जाम्पल था, अब आप समझाओ मेन मुद्दा। मुद्दे पर आएंगे हम, मुद्दे पर आएंगे। ये देखो भैया, अच्छा मैंने ज्यादा दूर बना दिया, ये लो भाई, ये लो। तो भैया V1, इसका नाम मैंने V2 रख दिया, इसका नाम मैंने V3 रख दिया। तो आप बोल सकते हो सर अगर मैं तीनों को प्लस कर दूंगा ना, तो आप बड़े ही प्यार से बोल दोगे सर V जो है, जैसे कि देखो 2 + 8 + 5 15 था, तो ऐसे ये जो V है अब बराबर होगा V1 प्लस का V2 प्लस का V3 के। अब आप बोल दो सर V = IR होता है, तो IR1 प्लस का IR2 प्लस का IR3, और हाँ तीनों के लिए I सेम है, मैंने बताया था। सर हमें ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया इन सीरीज, अब I कॉमन है, I कॉमन लिया, R1 प्लस R2 प्लस का R3, सर I इक्विवेलेंट इन सीरीज, इसलिए मैंने सीरीज का S लगा दिया, I से I कैंसल, R इक्विवेलेंट आ गया R1 प्लस का R2 प्लस, अब बच्चे कहेंगे 3 ही हो सकते हैं। भैया देखो ये सीरीज में 3 4 5 6 कितने भी हो सकते हैं, मैं बच्चों को ऐसा फॉर्मूला लिखवाता भी नहीं हूं, मैं सिंपल लिखवाता हूं अप टू Rn, मतलब कि n नंबर ऑफ कितने भी हैं सीरीज में, सिंपली सबको प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा। सिंपल था, लॉजिकल था, बिल्कुल था। सर अब पैरेलल की बात कर दो, ये एक पॉइंट है A, ये एक पॉइंट है B, यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है 5 वोल्ट, यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है 7 वोल्ट, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट का है। साफ साफ दिख रहा है भाई, जो डिफरेंस है वो 2 वोल्ट का है। अब आप चार्ज को इस रास्ते से ले जाओ तब भी ये आएगा, इस रास्ते से ले जाओ तब भी ये, इस रास्ते से ले जाओ तब भी ये, इस वाले रास्ते से ले जाओ तब भी ये रहेगा। तो सर 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं हो रहा, रास्ता कोई भी हो चार्ज का, वो 2 वोल्ट का तो 2 वोल्ट ही है। शाबाश। अब सर यहां से 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, 2 इस वायर में चले गए, 3 इस वायर में चले गए, 5 इस वायर में चले गए, और टोटल थे 10। ये भी ध्यान देने वाली बात है भाई, सिंपल सी बात है, 10 हैं तो इन तीनों को प्लस करके 10 ही आएगा ना, सब थोड़े थोड़े बट गए। यही तो पैरेलल का कंसेप्ट है भाई। देखो लेट से ये है R1, ये है R2, अगेन 3 से ज्यादा या 2 भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। बुक में मोस्टली 3 बने होते हैं, तो टीचर लोग और मैं भी 3 बना देते हैं कि हाँ भैया बच्चों को क्लियर रहे, मतलब कि फेमिलियर रहे। बेटा क्लियर तो खैर कितने से भी हो जाएगा। ठीक है सर, अब मैं कह रहा हूं भैया यहां से करंट आ रहा था I, वो बट रहा है, I1 यहां गया, देख रहे हो, ये वाला कंसेप्ट लगाऊंगा मैं, I2 यहां गया, I3 यहां गया। सर
दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बदल रहा ना, इसका मतलब है सर यहां से लेके यहां तक का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है V। और भैया देखो इन तीनों के अलावा वैसे भी चौथा कुछ है नहीं, अलग से सीरीज में कुछ नहीं है ना कि आप उसको प्लस करोगे बाद में, नहीं है। तो आप कह दोगे ये जो V है भाई, देखो V होता है IR के बराबर, तो आप ये लिख सकते हो सर IRP, ये हमें निकालना है। ओके, इसकी जरूरत पड़ेगी, बच्चे बोलेंगे सर आप बताओगे, वो तो जरूरत पड़ेगी, अभी मैं बताऊंगा कैसे। ये भाई पहले ओम लॉ लगा दिया, तो सर मैं सबसे पहले ये तो लिख लूं I1 प्लस का I2 प्लस का I3, ये तो सिंपल है। अब यहां देख लो I इक्वल टू V बाय आर होता है ना भाई, RP को नीचे ले जाओगे तो V बाय RP इज इक्वल टू V, भाई तीनों के लिए V से, ये एग्जाम्पल है ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस R1 R2 R3 तीनों के लिए सेम रहने वाला है V बाय R1 V बाय R2 V बाय R3। बच्चे बोलेंगे सर V कॉमन है। अब देखो तुम 10th के बच्चे हो, इतने होशियार हो कि भैया इसको कॉमन ले लो। ये देखो मैं अभी कर रहा हूं, यहां पर 1, यहां पर 1। बच्चे बोलेंगे अरे रे 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 शॉर्टकट मारते हैं सर। यहां पर V कॉमन आ गया, V से भी कैंसल आउट हो गया, वहां पर भी फिर 1 हो गया, ठीक है बेटा। तो बच्चा बोलेगा सर 1 बाय रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकालना है, 1 बाय R1 1 बाय R2 1 बाय R3। और हाँ, मैं कभी कभी पेपर चेक करता हूँ ना, तो बच्चे गलती से कुछ बच्चे क्या करते हैं, पूरा आंसर निकाल लेते हैं, लास्ट में ना लेट से 1 बाय RP उनका आ रहा है 2 बाय 3, तो एक्चुअल आंसर तो भाई RP का वो होगा ना 3 बाय 2, उल्टा करके वो यहाँ पर छोड़ देते हैं और बेटा इसी में मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। तो RP सीधा भी करना होता है फिर बाद में। बच्चे कहेंगे सर ठीक है। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में मैं जो वीडियो दूंगा जरूर 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 देखनी है भैया। मेरा एडसेंस इनेबल नहीं है, मुझे पैसा नहीं कमाना, लेकिन आपको देखनी जरूर है। इसी चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी बता रहा हूं, काम आ जाएगी। तो आप कहोगे सर लाइफ बना दी, बल्ले बल्ले। थोड़े से शॉर्टकट बता देता हूं, वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है, पैरेलल वाले शॉर्टकट। तो अभी बता देता हूं भाई शॉर्टकट्स थोड़े बहुत, इसको मिटा के। सर देखो अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल हो, दो से ज्यादा नहीं, सिर्फ दो, अगर दो पैरेलल में होते हैं ना ऐसे R1 R2, तो आप सिंपल RP डायरेक्ट शॉर्टकट मार दो, R1 इंटू R2, R1 प्लस R2 अगेन प्रोडक्ट अपॉन में सम। क्लियर है? बच्चे बोलेंगे क्लियर है। और अगर दूसरा केस क्या कहता है, सर यहां पर है लेट से R, यहां पर है R, ये दोनों सेम है, ठीक है, या मैं कह रहा हूं दो से ज्यादा भी है, लेट से ये भी है R, जितने भी हैं ये तीनों सेम है ना, 3 से ज्यादा होते तब भी वो आ जाता। तो यहां पर जो RP की वैल्यू आएगी वो आएगी R/3। अगर ये 5 होते तो R/5 हो जाती। क्लियर है? वहां पर एक्सप्लेनेशन जरूर देखना भैया, मैं अभी कह रहा हूं मुझे कोई पैसा वैसा नहीं कमाना। और एक बार ब्लाइंड स्पॉट चेक करूंगा मैं फटाफट से। ब्लाइंड स्पॉट दिख गया, यहां पर है कहीं पर, हाँ थोड़ा ऊंचा बना दिया, ठीक है भाई। क्लियर है भैया? जितने होंगे सेम होने चाहिए, एक भी डिफरेंट ना हो, डिफरेंट वाले को फिर अलग से सॉल्व करोगे आप। तो भैया यहां मैंने R/3 लिख दिया, ओके सर। तो अब आप क्वेश्चन बता दो तो मौज आ जाएगी। बच्चे बोलेंगे सर करवाओ, टाइम मत खराब करो। मैं कह रहा हूं भैया देखो, रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B पूरी की पूरी आपको निकालनी है। निकाल दो सर, टाइम मत खराब करो, आप निकाल दो बस। भाई देखो ये दोनों सीरीज में है, भाई ध्यान देना, अभी जो फॉर्मूला था ना R1 प्लस R2 सिंपल वाला, सीरीज में 2 और 2 ये 4 हो गया। तो सर इसको आप हटाओ, ये हो गया 4। अब ये देखो ये दोनों पैरेलल में है। सर एक चीज ध्यान दो आप, और एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लूं, हाँ सही लिखा है भाई। एक चीज ध्यान दो सर, शॉर्टकट ना लगाएं प्रोडक्ट अपॉन सम वाला, तो भैया लगाओगे तो जो R की अब लास्ट वैल्यू आएगी ना, वो आएगी, ये दोनों पैरेलल में है सर, 4 × 6, 4 + 6 24 10 2.4 ओम। भगवान का नाम भी ले लिया भैया, ओम। ठीक है, ओके सर। एक और करवाएंगे। बी अगेन रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B निकालनी है। ये है A 4 ओम 3 ओम 4 4 3, ये मुझे 6 करना था ये, हाँ
3 ओम, 3 ओम, 7 ओम, 4.5 भाई पॉइंट है ये ओम। बच्चे बोलेंगे करवा दो सर, करवा देते हैं भैया। देखो इनको सॉल्व करो, करना कैसे, प्रोडक्ट अपॉन में सम। भाई देखो ये अभी अभी क्या था, 4 इंटू 6, 4 प्लस 6 24/10 करोगे तो ये आ गया 2.4। ठीक, तो इसको हटाओ। हाँ भाई आपको इरेज नहीं करना होता, डायग्राम दोबारा से बना लो। तो मैंने लिख दिया भाई 2.4 ओम। 3 इंटू 7, 3 प्लस 7 करोगे तो 21/10, 2.1 आ रहा है भाई, पूरा 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 3 7 जा, ठीक है 21, 2.1 ओम। सर दोनों सीरीज में है, दिस प्लस दिस, सिंपली प्लस करना है, प्लस कर दो। अब देखो मैं इतना भी शॉर्टकट नहीं मारूंगा, नहीं तो बच्चे नाराज हो जाते हैं मेरे से, पता है मुझे। 4.5 ये बचा हुआ है, इनको प्लस करोगे तो अगेन 4.5। अब सर देखो आपके पास ऑप्शन की कोई कमी नहीं है। बच्चे बोलेंगे कैसे, या तो आप लगा दो प्रोडक्ट अपॉन में सम, नहीं मैं पता है क्या कहूंगा, ये दोनों सेम है, ये 1 2 है ना, डिवाइड बाय 2 करो खत्म। तो जो आर की वैल्यू आएगी वो आएगी 4.5 डिवाइड बाय 2, 2.25 ओम। पढ़ते रहो और देश का नाम रोशन करते रहो।